हिंद एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। तो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है जेकेएसएसबी द्वारा, आप बच्चों तक पहुंच चुका होगा, जिसमें उन्होंने जूनियर असिस्टेंट पटवारी की एग्जाम डेट को टेंटेटिवली नोटिफाई करा है, प्लस जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होने जा रहा है फॉरेस्टर का उसके बारे में भी बताया। तो इन जो नोटिफिकेशंस आए इनको हम कवर करेंगे, प्लस हमारे एंड पे जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट पटवारी फॉरेस्टर वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, किस तरह से चीज़ों को डील करेंगे, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो एंड तक बने रहना। सबसे पहली बात, ये नोटिस आपने देख लिया होगा ओएमआर बेस्ड टेस्ट के लिए फॉर वेरियस पोस्ट। तो पहले हम देखते हैं पोस्ट कौन सी है। देखो, ये सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, उनके लिए एग्जाम डेट नोटिफाई कर दी है, टेंटेटिव डेट 25/8/2024, मतलब 25 अगस्त को टेंटेटिव डेट जो है आपकी अनाउंस कर दी गई है जूनियर असिस्टेंट की। और टेंटेटिव डेट से आगे पीछे नहीं होता है, एग्जाम लगा के चलो, जैसे सुपरवाइजर का था, सभी एग्जाम टेंटेटिव डेट पे ही हो रहे हैं। तो 25 अगस्त को आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, आपके पास अब 1 महीना और कुछ दिन ही बच गए। तो आपने किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या इनिशिएटिव हमारे एंड पे मैं आपको सब बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसी नोटिफिकेशन में ये सारी जूनियर असिस्टेंट की जो डिफरेंट नोटिफिकेशंस आई, सबकी एक ही डेट बताई गई है 25 अगस्त की। इसका मतलब आप मान के चलो कि ओएमआर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है आपका 25 को। अब रेवेन्यू में जो पटवारी की पोस्ट है, देखो पटवारी का बच्चों ने ऑलरेडी जो है टेस्ट एक क्वालिफाई कर दिया हुआ है जो कंपलसरी वाला था। तो पटवारी का एग्जाम जो है उसकी डेट नोटिफाई हुई है 1 को। तो 1 सितंबर को हमारे पटवारी का एग्जाम भी है। तो दोनों एग्जाम्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-6 दिन का ही डिफरेंस है। तो मान के चलो पटवारी के पास भी अब आपके पास कुछ ही समय रह गया है। तो क्या क्या हमारे एंड पे इनिशिएटिव चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर एक और नोटिफिकेशन जो आज जेकेएसएसबी ने निकाला, ये तो उसका सिलेबस आ गया, ठीक है, पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनकी क्लासेस भी चल ही रही हैं। उसके बाद जो हमारा फॉरेस्ट इकोलॉजी और इन्वायरमेंट रिलेटेड जो डिफरेंट थी, जैसे इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जैसे फॉरेस्टर की है, फॉरेस्ट गार्ड की है, तो उनका जो है एडवांस नोटिस आ गया है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो आपका होने जा रहा है, तो उसके लिए क्या डेट नोटिफाई की है वो देख लेते हैं पहले। देखो, ये जो डिफरेंट पोस्ट हैं जैसे फॉरेस्टर के, इंस्पेक्टर, फील्ड असिस्टेंट, ये सारी फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपार्टमेंट की हैं। तो कश्मीर डिवीजन के लिए बोला गया है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ सितंबर, मतलब 1 से लेके 14 सितंबर के बीच में कश्मीर डिवीजन में रनिंग हो जाएंगी, ठीक है। 1 से 14 सितंबर के बीच में कश्मीर डिवीजन में रनिंग हो जाएंगी, ये चीज याद रखना। और अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन की बात है सेकंड फोर्टनाइट में, मतलब 15 के बाद। तो 15 के बाद और 28 के बीच में आपकी 28 सितंबर के बीच में आपकी जो जम्मू डिवीजन की है वहां पर भी फिजिकल टेस्ट आपका कंडक्ट करवा देगी बाय जेकेएसएसबी, ठीक है। तो इस तरह से आपने चीजें लेके चलनी है। देखो, अगर आपका फॉरेस्टर का एग्जाम भी है प्लस जूनियर असिस्टेंट पटवारी में भी आप हो, तो स्टडीज के साथ साथ आपको फिजिकल एंडोरेंस की भी प्रैक्टिस करनी है, जो उसमें रनिंग है और भी जो स्टैंडर्ड्स हैं जैसे चेस्ट वगैरह का साइज है वो मैच करना है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको साथ साथ डील करनी है, तो ये सब चीजें हम करेंगे। अब देखो, मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताता चलो इंपॉर्टेंट जो है। देखो, सबसे पहली बात आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम। देखो, जूनियर असिस्टेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप बच्चों के लिए। हर एक बच्चे का टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता। अगर आपने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करा हुआ है ना, तो इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी, ये मैं आपको क्लियर कट बताता चलो। तो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मैंने कब से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उन प्लेलिस्ट में जाओ, जो जो आपको एमसीक्यू सेशन इस टाइम पे मिल रहे हैं कोई मत छोड़ना, रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स है। तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। सारे एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। देखो, आज भी अभी मैंने जस्ट लेक्चर अपलोड करा है, रीजनिंग का आपका टॉपिक है ब्लड रिलेशन। एक सिंगल वीडियो में ब्लड रिलेशन पूरा समझाया, प्लस सारे पीवाईक्यूज जेकेएसएसबी ने जो आए हैं वो सारे कवर कराए। इसी तरह इंग्लिश के इडियम एंड फ्रेजेस हर वीक में हर एक दिन आपकी क्लासेस आ रही हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड हैं। देखो, मैं लाने की कोशिश करूंगा, अब हर डे कोई लेक्चर आएगा, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर उसको कवर किया गया। तो इस तरह से जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज पटवारी के रोज एमसीक्यू सेशंस जो है आपको आ रहे हैं, और इसमें मेनली पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से आपको करवाया जा रहा है। तो आप तो सबसे पहले जाके सारी प्लेलिस्ट देखो, जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे जीके की है, कंप्यूटर के, उनको लगा दो, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिए उनको पता है कि किस तरह का कंटेंट एग्जाम में आता है और यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप कहीं और से भी पढ़ो, बट यहाँ के एमसीक्यू सेशन जरूर लगा के जाना, आपको एग्जाम में रेप्लिकेट होती हुई दिखेंगी चीजें। सेकंड, पटवारी का भी सेम केस है, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है।
मैं अपने एंड पे आपको गारंटी देता चलूंगा, जितना भी आपका सिलेबस है हर एक टॉपिक के रिलेटेड पीवाईक्यू सेशन में आपके लिए लाऊंगा और पीवाईक्यू के थ्रू उस टॉपिक को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप मेरे एंड पे छोड़ दो, हर दिन आपको, हर दिन या एक दिन छोड़ के, मतलब मैं कोशिश करूंगा हर दिन आपको एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं पीवाईक्यूज की हेल्प से आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आज ब्लड रिलेशन का आया, जैसे साइंस एंड टेक का उसका लेक्चर लाऊंगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का लाया था, वो सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया और उसमें आप एक लेक्चर भी मिस नहीं करोगे और बाकी जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है उनको भी साथ साथ कवर करोगे। तो ये तो हो गया जूनियर सिस्टम में पटवारी का। अब बात करते हैं फॉरेस्टर की। देखो फॉरेस्टर का ना बहुत सा पोर्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखो फॉरेस्टर की सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे करके सेक्शंस बनी हुई हैं। रीजनिंग के टॉपिक में करा रहा हूं, आपके सिलेबस में कवर, जो फॉरेस्टर साइंस है उसकी भी मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी बट वो बीच में रुक गई हैं। अब वो क्लासेस में स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। फॉरेस्टर की भी आपकी साइंस की क्लासेस बीच में आती रहेंगी। ये लेक्चर्स कैसे आएंगे, कितने आएंगे, डिपेंड करता है आपके रिस्पांस पे। अगर आप इफेक्टिवली रिस्पांस करोगे कमेंट सेक्शन में या हमें बताओगे कि आपको चाहिए काइंड ऑफ, उस बेसिस में आपका एम्पलीट्यूड जितना होगा उतनी फ्रीक्वेंसी से मैं भी काम करूंगा। तो अगर आप अच्छे से रिस्पांस करोगे मैं आपको 100% दूंगा एंड दैट विल शो यू कि मतलब एग्जाम में किस तरह से चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा इन सीरीज से, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो इसी एंड पे आज की वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूं। देखो फॉरेस्टर के लिए मैं अलग स्ट्रेटेजी लाऊंगा, किस तरह से चीजें करनी है, और साइंस की क्लासेस भी आपको स्टार्ट करने की विद इन डेज में कोशिश करूंगा। बट पटवारी और जो जूनियर असिस्टेंट उनकी तो क्लासेस चल रही है रेगुलर, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। अब मैं आपको ये चीज बताता चलूं, जो आप बच्चे बोल रहे हो ना मॉक टेस्ट का, अब आपका जूनियर असिस्टेंट और पटवारी का मॉक टेस्ट भी मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा। OMR बेस्ड मॉक टेस्ट लूंगा, जिस तरह आपका एग्जाम आता है ना उसी तरह का OMR बेस्ड टेस्ट होगा आपका। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको सब बता दूंगा यार, आपको पता ही, आप पहले भी चैनल से पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आप अच्छे वे में इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो डू सब्सक्राइब अस, दैट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग दिस एग्जाम। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।